जाएगी। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधानसभा स्पीकर जागेश्वर से मौजूदा वक्त में कांग्रेस के विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, स्वागत है टीवी 100 में आपका। सुन पा रहे हैं सर मुझे? धन्यवाद। बीजेपी कह रही है कि उन्होंने अच्छा काम किया, एक बार फिर से उनकी सरकार बनेगी, ये दावा कर रही है। क्या कहेंगे इस दावे को? देखिए, बीजेपी के 5 साल समाप्त होने को हैं और इन 5 सालों में जो हालत उन्होंने हमारे उत्तराखंड की कर दी है, ऐसी बुरी हालत कभी नहीं हुई थी। चाहे हम रोजगार का मसला ले लें, चाहे महंगाई को ले लें, चाहे विकास जो रुका पड़ा है उसको ले लें, तो सारे काम ठप पड़े हुए हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। इनके कोई काम बगैर पैसे के नहीं हो पा रहे। ये स्थिति आज है और इससे उत्तराखंड की जनता बिल्कुल ऊब गई है। उसने मन बना लिया है कि आने वाले चुनाव में हमने भाजपा को सबक सिखाना है और कांग्रेस को सत्ता में लाना है। ये साफ सबका मन बन चुका है। उत्तराखंड में जब भी विधानसभा चुनाव होता है गोविंद जी, तो एक चीज चलती है, दल बदल की राजनीति। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में हो रहा है। कांग्रेस दावा कर रही है कि कई और विधायक आ सकते हैं। क्या संपर्क में कुछ बीजेपी के विधायक या बीजेपी के नेता हैं? देखिए, इस प्रदेश में दल बदल की प्रक्रिया अगर किसी ने शुरू की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती है। उसने तो चुनी हुई सरकारों को भी पैसे देकर के विधायकों को खरीद करके गिराने का प्रयास किया था। और हमारे उत्तराखंड में पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस सरकार को किस तरह से इसने दल बदल करके गिराने की कोशिश करी और जब सरकार गिर नहीं पाई तो इन्होंने गलत तरीके से राष्ट्रपति शासन भी लगाया और बाद में तब इनको कोर्ट से मुक्की खानी पड़ी और राष्ट्रपति शासन जो है रद्द किया गया। और मैं तो ये सोच रहा था जब राष्ट्रपति शासन उस समय में स्पीकर था, मैं ये सोच रहा था अब राष्ट्रपति शासन को कोर्ट ने रद्द कर दिया है, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देंगे। लेकिन वो कहीं पर कोई विश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए ऐसी सरकार को अब सारी जनता, सारा प्रदेश, सारा देश समझ चुका है और आने वाले समय में अब भारतीय जनता पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। इस देश में भी, इस प्रदेश में भी अगर अब शासन करेगी तो आने वाले समय में कांग्रेस ही शासन करेगी। लेकिन ऐसा क्या है कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाएंगे? आपके कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ सर जिसको याद करके उत्तराखंड की सरकार आपको बनाएगी? या सिर्फ आपको एक ये उम्मीद है कि उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास रहा है 5-5 साल सरकार, 5 साल बीजेपी की, 5 साल कांग्रेस की, उसी टर्म के हिसाब से आप इंतजार कर रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड राज्य जो है बड़े आंदोलन से लोगों ने अपनी शहादत दे करके इस प्रदेश का निर्माण किया था। और जब प्रदेश बना जी, उस समय पहली चुनी हुई सरकार के मुखिया जो है माननीय नरेंद्र तिवारी जी बने थे और उन्होंने इस प्रदेश में विकास की नींव रखी थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है 7 में, तो 7 से 12 तक प्रदेश का विकास बिल्कुल ठप रहा, कोई विकास नहीं हो पाया। उसके बाद जब 12 के बाद माननीय हरीश रावत जी आते हैं तो हरीश रावत जी ने भी बहुत जम करके विकास किया और गरीब लोगों के लिए तमाम योजनाएं बनाई और गरीबों को लाभ दिलाया। चाहे गरीब महिला, गरीब वृद्ध, विधवा, विकलांग, तमाम लोगों को पेंशन देने का काम किया और जो पेंशन 400 रुपया तिवारी जी कर गए थे उसको 1000 रुपये तक पहुंचाने का काम माननीय हरीश रावत जी ने किया। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन इन्होंने बेटियों के लिए जरा सा भी काम नहीं किया।
हरीश रावत जी ने, तिवारी जी ने कन्याधन के रूप में, तिवारी जी ने 25,000 से शुरू किया था, हरीश रावत जी आए उसको 50,000 रुपया किया, और इनकी सरकार आती है तो उसका कचूमर निकाल देती है, कोई पैसा उसमें रद्द कर देती है। ये स्थिति इनकी है। इस प्रकार की तमाम योजनाएं जिसका लाभ आम गरीब ले रहा था, महिलाएं ले रहे थे, हमारे स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां ले रही थी, उन सारी योजनाओं को इन्होंने खत्म करने का प्रयास किया है। और ये साफ है, हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय इस प्रदेश के तमाम लोगों को 7 लाख लोगों को तो जो है पेंशन मिलती थी, और अब वो पेंशन 1.5 लाख के करीब लोगों को मिल रही है। गोविंद जी, आपके वक्त में आपके हिसाब से बेहतर काम हुआ, फिर क्यों बीजेपी की सरकार बन गई? जी, मैं सवाल दोहरा रहा हूं। बीजेपी की सरकार बन गई, उसके लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा। अच्छा, देखिए, इन्होंने षड्यंत्र रचा। ये झूठ के बल पर सत्ता में आते हैं, लोगों को लड़ा करके सत्ता में आते हैं, फरेब करते हैं। अब उस झूठ फरेब को ये लोग जनता यहाँ की समझ गई है, पूरे देश की समझ गई है। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ जी, जब 2014 में आज के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी जब चुनाव प्रचार में आए थे पार्लियामेंट के, उन्होंने देहरादून की बड़ी जनसभा में यह आह्वान किया था देशवासियों से कि हमें सत्ता में लाओ, अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैं 2 करोड़ मैं यहाँ के हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया डालूंगा, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा, महंगाई को मैं बढ़ने नहीं दूंगा, कम करूंगा लेकिन बढ़ने नहीं दूंगा। ये 3 वायदे इनके ऐसे थे। सत्ता में जाने के बाद उन 3 वायदों पर चर्चा भी नहीं करी। आज महंगाई आसमान है, गरीब आदमी परेशान है, बेरोजगारी आसमान पर है, बेरोजगारी का प्रतिशत इनके कार्यकाल में सबसे अधिक बढ़ गया है। तो ये विकास चारों तरफ ठप है। मोदी जी ने कहा था डबल इंजन की सरकार को लाइए तो दूनी तरह से काम होगा, लेकिन काम चारों तरफ ठप है। गोविंद जी, आपने उत्तराखंड की राजनीति को लेकर अपनी नहीं, ठीक है, वायदा आपने कहा कि बड़े बड़े वायदे लेकर जो है देकर जनता के, और इन्होंने सत्ता तक काबिज कर गया, ये वजह रही। एक जिक्र आपने किया उत्तराखंड की राजनीति का कि जब हमारी सरकार थी, बहुगुणा जी बने, उसके बाद हरीश रावत जी बने तो अच्छा फिर काम हुआ, जनता ने उनका पसंद किया। एक बात आप बताइए उत्तराखंड की राजनीति को लेकर, देश के लोग भी जानना चाहते हैं, प्रदेश के लोग भी, उत्तराखंड की राजनीति का चलन आखिर ऐसा क्या है कि सरकार किसी की बने, मुख्यमंत्री कई बदल जाते हैं, इसके पीछे की वजह आप बताइए, पार्टी से ऊपर उठ के। देखिए, उत्तराखंड में राजनीतिक चेतना लोगों में ज्यादा है। आदमी का स्वभाव है, आदमी एक बार विधायक बन जाता है, वो सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी को देखता है। और छोटा प्रदेश है, 70 विधायकों की विधानसभा है, तो उसमें वो लोग आपस में ऐसा ग्रुपिंग करते हैं जिसकी वजह से हमारे हाईकमान को भी झुकना पड़ता है या दूसरों को भी झुकना पड़ता है। सरकारें बदल जाती हैं, मुख्यमंत्री दूसरे आ जाते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लगातार मुख्यमंत्री के बदलने से प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि एक मुख्यमंत्री को 5 साल नहीं 10 साल कम से कम रहना चाहिए। अगर नए स्टेट का हमने विकास करना है तो 10 साल अगर वो रहेगा तो अपने विजन के आधार पर वो यहाँ की प्लानिंग करेगा और यहाँ के विकास के लिए प्लान बनाएगा, यहाँ की रोजगार देने के लिए प्लान बनाएगा, यहाँ की बेरोजगारी को दूर करने का काम करेगा, यहाँ महंगाई को कम करने का। तो क्या इसीलिए गोविंद जी, क्या इसीलिए जो राज आंदोलनकारियों ने सपने देखे थे, जिस विकास को लेकर उत्तराखंड का अलग गठन किया गया था, कुर्बानियां दी गई थी, क्या एक बार जब सरकार बनती है कई मुख्यमंत्री बन जाते, क्या इसीलिए विकास वहां पर नहीं हो पा रहा है? यही वजह है। आप बात सही कह रहे हैं कि कम से कम 2 बार मौका मिलना चाहिए। जी, जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में भाग लिया हो, उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ी हो, राज्य बनाने में अपना योगदान दिया हो, वो उसमें से केवल एक मुख्यमंत्री हरीश रावत बने थे जी। और हरीश रावत उन आंदोलनकारियों की भावना के अनुसार काम करना उन्होंने प्रारंभ किया था। उनको समय कम मिला, केवल 3 साल का समय मिला
और उसमें भी आखिरी साल में उठक पुठक हो गई, जिससे वो अपने विजन को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाए। और मैं ये कहता हूं कि हमारे इस उत्तराखंड की विकास के रूप में यहाँ की सारी लोगों की परिस्थिति को जानने वाला, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को जानने वाला कोई नेता आज उत्तराखंड में है तो वो हरीश रावत जी है। और उनको अगर मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से उत्तराखंड तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा देखिए, मौजूदा वक्त में बीजेपी की सरकार है गोविंद जी, तो यहाँ भी कोरोना काल चल रहा है, आसमानी आफत चल रही है, बारिश हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, दिक्कतें तो इनके सामने भी चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। पूरा 2 साल तो करीब हो चुका इस कोरोना में ही, तो वक्त तो इनके सामने भी गुजर गया। फिर 3 मुख्यमंत्री इन्होंने बदल दिए, 3 मुख्यमंत्री भी इन्होंने बदल दिए। 2013 में जब आपदा आई थी उत्तराखंड में, तमाम तहस नहस में हो गया था केदारनाथ तक, और उस समय ये कह रहे थे लोग अब कई वर्षों तक जो है उत्तराखंड संभल नहीं पाएगा। तो उस समय अचानक हरीश रावत जी को लाया गया, तो उन्होंने 2-3 महीने में ही वहां यात्रा प्रारंभ करवा दी थी। इतना काम किया था कि लोग आज भी उनको याद करते हैं। अच्छा, तो काम करने वाला व्यक्ति अगर आएगा तभी विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। गोविंद जी, आप एक बात बताइए, क्या कुछ और लोग बीजेपी से कांग्रेस में आ सकते हैं जिस तरह से कांग्रेस ये दावा कर रही है, और वो कौन नाम हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है, इस समय सबको मालूम है उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत घट गया है, उनके विधायकों को जीतने का लाले पड़ रहे हैं। इसलिए विधायक जो हैं, तमाम विधायक जो है पाला बदलने को तैयार हैं। लेकिन अब मैं इतना कहना चाहूंगा, संपर्क में हमारे कई विधायक हैं। मैंने भी कहा था कि 6 विधायक मेरे संपर्क में हैं, नहीं थे, ऐसे ही कह दिया, में आ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में आने से पहले उन विधायकों के बारे में उनसे बातचीत करने के लिए हमारा हाईकमान है। हाईकमान चर्चा करेगा, बात करेगा, अगर वो लाना चाहे तब वो आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। जो कांग्रेस को होता यह है कि 5 साल तक किसी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता बहुत तन मन से काम करते हैं 5 साल तक, और कार्यकर्ता सोचता है मेरी भी बारी आई, मैं विधायक बनूंगा। लेकिन दूसरे लोगों को ला करके वहां बैठा दिया जाता है तो वो मायूस हो जाते हैं। तो इन चीजों को सोच करके कांग्रेस अभी विचार कर रही है, मंथन कर रही है। नहीं, वो जरूरत पड़ेगी वो विधायक जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे, क्या उन सब के लिए रास्ते खुले हैं या विचार विमर्श आप करेंगे? देखिए, उस समय जब कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया गया था, तो उसमें जो मुख्य लोग थे जिन्होंने उस षड्यंत्र को रचा, जिन्होंने दूसरे विधायकों को प्रेरित करने का काम किया, पैसा देने का काम किया, मैं समझता हूं ऐसे लोगों को तो नहीं लाना चाहिए पार्टी में। जो भूलवश चले गए हैं, जिनकी गलती हो गई है और आज आना चाहते हैं, तो उनके लिए दरवाजे खुले होने चाहिए। मैं समझता हूँ राजनीति में सब चलता है और ये हमारा हाईकमान देखेगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व देखेगा कि किस तरह से हम उनको कांग्रेस में ला सकते हैं। बिल्कुल गोविंद जी, आप भी बहुत लंबा आपका राजनीतिक इतिहास रहा है, वरिष्ठ नेता रहे हैं, आप विधानसभा स्पीकर रहे हैं, आप भी पार्टी को लेकर बहुत कुछ जानते हैं। हरक सिंह रावत जो कैबिनेट मंत्री हैं और हरीश रावत, दोनों के बीच में जुबानी वार चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव में बहुत कुछ जो पुराने नेता हैं आ सकते हैं, लेकिन जो जुबानी बयानबाजी चल रही है उसको लेकर अब लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है। देखिए, हरीश रावत जी की तुलना मैं कहता हूँ हरक सिंह से करना उचित नहीं है। हरीश रावत जी की अपनी योग्यता है, अपनी कर्मठता है, अपना ज्ञान है, अपना विजन है, उसका कोई प्रदेश में मुकाबला नहीं कर सकता है जी। और हाँ, हरक सिंह जी भी हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में हैं। वो अपना भविष्य कैसे आगे हम बढ़ सकते हैं उस बारे में विचार कर रहे होंगे, वो सोचेंगे, करेंगे और बात कर रहे होंगे। इस पर मैं बहुत अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, कयासों का बाजार काफी गर्म था, लेकिन जिस तरह से हरक सिंह रावत के बयान आए उससे लगता है कि संभव
है नहीं। लेकिन देखिए गोविंद जी, आप जानते हैं कि एक राजनीतिक दल के लिए सबसे ज्यादा उसकी कमजोरी होती है उस पार्टी का अंतर्कलह। और उत्तराखंड में जो कांग्रेस का इतिहास रहा, देखिए टूटकर पिछली बार भी 2017 में 12 विधायक आपके चले गए थे बीजेपी में। अभी भी बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है, अभी भी कुछ लोग नाराज हैं। देखिए, ऐसा कोई नाराजी नहीं है जहां तक मैं समझता हूं। सारे लोग जितने हैं, पुराने विधायक भी, पुराने एक्स विधायक भी, जो चुनाव लड़ने के तैयार हैं वो सारे लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस को लाना चाहते हैं। और फिर पार्टी का एक संगठन है, पार्टी के हमारे नेता हैं, केंद्रीय नेतृत्व है, उनके अधीन हम सबको काम करना पड़ता है। जैसा दिशा निर्देश ऊपर से मिलता है वैसा हम काम करते हैं। इस तरह का कोई विवाद इस समय नहीं होगा, क्योंकि अब कोई विवाद होना नहीं है, क्योंकि सत्ता में आने के लिए हम सबको अपने निजी स्वार्थों को भी छोड़ना पड़ेगा। हमारा एक ही लक्ष्य है, हम किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को परास्त करके सत्ता में आ सके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आज के दौर में कांग्रेस के अंदर कुछ है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का टूटना, दूसरी पार्टी में जाना, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। अच्छा गोविंद जी, एक बात बताइए, इस वक्त आपदा आई हुई उत्तराखंड के अंदर 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, बचाव राहत काम चल रहा है, सरकार का कहना है कि हम बेहतर तरीके से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। क्या विपक्ष के नाते कांग्रेस इस बात से संतुष्ट है कि हाँ बेहतर काम सरकार कर रही है? देखिए, हम बेहतर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सरकार काम कर रही है। अभी भी जो सरकार को जिस तरह से लोगों की मदद करनी चाहिए थी, अभी तक वो मदद नहीं हो पा रही है। तमाम जगहों पर वहां तक अभी लोग पहुंचे भी नहीं है। जहां पर ज्यादा आपदा आई, जो लोग मरे हैं वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन गांव में जो छोटे काश्तकार हैं, ढलान वाले खेत हैं, उनके सारे खेत रोहड़ हो गए हैं, पानी उनको बहा ले गया है। अब उनको अपने खेतों को संवारने के लिए अभी तक कोई प्लान, कोई योजना सरकार ने नहीं बनाई है, न प्रशासन ने बनाई है। इससे छोटा किसान बहुत परेशान है, उसकी खेती बर्बाद हो गई है। इस तरह की तमाम कठिनाई है। हाँ, इस समय जो प्रारंभिक तौर पर हो सकता है उसको करने का प्रयास। तो कांग्रेस का कहना कि जिस हिसाब से काम होना चाहिए था आपदा के दौरान, उस हिसाब से मौजूदा उत्तराखंड की सरकार ने काम नहीं किया। बेहतर काम कर सकते थे लेकिन उतना बेहतर काम नहीं हो पाया है।